प्रेज लॉर्ड, सालोम, जय मसीह की। नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के सब प्रिय लोगों को हमारी ओर से जय मसीह की। कि आप लोग आनंदित हैं, प्रभु में मगन हैं इस क्रिसमस के सीजन में। आज हम एक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो विषय है कलवरी से ना भटकना। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 6 से 7 पद। और ऐसा हुआ कि उनके वहां रहते हुए मरियम के प्रसव के दिन पूरे हुए, उसने अपने पहलोटे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लिपट कर चरनी में रखा, क्योंकि सराय में उनके लिए जगह न थी। आप सोच सकते हैं कि यदि परमेश्वर मरियम और यूसुफ को बैतलहम लाने के लिए संपूर्ण साम्राज्य में जनगणना का उपयोग कर सकता है, तो परमेश्वर निश्चित रूप से सुनिश्चित कर सकता था कि उनके लिए सराय में एक कमरा उपलब्ध कराए। जी हां, वो कर सकता था। वो निश्चय ही ऐसा कर सकता था और वो यीशु को धनी परिवार में जन्म दे सकता था। वो जंगल में पत्थर को रोटी में बदल सकता था। वो गतसमनी के अपनी सहायता के लिए 10,000 स्वर्गदूतों को बुला सकता था। वो क्रूस के नीचे आकर अपने बचाव के लिए आ सकता था। प्रश्न ये नहीं मेरे प्रियो कि परमेश्वर क्या कर सकता था, परंतु प्रश्न ये उठता है कि परमेश्वर क्या करना चाहता था। परमेश्वर की इच्छा थी कि यद्यपि क्रिस्त धनी था तो भी हमारे और आपके कारण निर्धन हो जाए। बैतलहम के सरायों में स्थान नहीं है, यह एक चिन्ह के लिए था। वो तुम्हारे लिए निर्धन बन गया। 2 कुरिन्थियों 8:9 पद। परमेश्वर अपने बच्चों के लिए सभी वस्तुओं, यहां तक कि विश्रामालय की क्षमता और रहने का स्थान उपलब्ध करा सकता था। कलवरी का मार्ग बैतलहम में स्थान नहीं है कि चिन्ह के साथ आरंभ होता है और यरूशलेम के क्रूस पर थूके जाने, ठट्ठा उड़ाए जाने के साथ समाप्त होता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उसने कहा, यद्यपि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह स्वयं को इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरा अनुसरण करे। लूका 9:23 पद में हम कलवरी के मार्ग पर उससे मिलते हैं और उससे यह कहते हुए सुनते हैं, वह वचन जो मैंने तुमसे कहा स्मरण रखो, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं है। यदि उन्होंने मुझे सताया है तो तुम्हें भी सताएंगे। यूहन्ना 15:20। जो उत्साह से पुकारता है, तू जहां जहां जाए मैं तेरे पीछे चलूंगा, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह का प्रत्युत्तर इस प्रकार है, लोमड़ियों के भट्ट हैं, आकाश के पक्षियों के घोंसले होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर रखने की भी स्थान नहीं है। लूका 9:57 से 58 में लिखा हुआ है। हां, परमेश्वर यह निश्चित कर सकता था कि यीशु के जन्म के समय उसके लिए एक कमरा उपलब्ध कराए, परंतु ऐसा करना कलवरी के मार्ग से भटक जाना होता। निष्कर्ष मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहते थे कि उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आने का मुख्य लक्ष्य से भटक जाए, अर्थात कलवरी के मार्ग से भटक जाए। और परमेश्वर यह भी नहीं चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी, शिष्य, चेले, विश्वासी इस सत्य से वंचित होकर कलवरी के सत्य से भटक जाए।
जहां से उनका उद्धार सुनिश्चित किया गया है। कलवरी ही वो मार्ग है जिसके द्वारा हम और आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि क्रूस ही वो जरिया है जिसके द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है और हमारा उद्धार होता है। हैप्पी क्रिसमस। परिवार के साथ आनंद मनाएं, प्रभु की महिमा करें। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करें।